चीन दौरे से पहले पीएम मोदी ने चीन मीडिया को दिया इंटरव्यू। दौरे को भारत के साथ पूरे एशिया और दुनिया के विकासशील देशों के लिए बताया संभावनाशील। चीन की मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा। आज देर रात 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले चीनी मीडिया से बातचीत में कहा 21वीं सदी एशिया की है। बीजिंग से पहले शियान जाएंगे नरेंद्र मोदी। अपने शहर में अगवानी के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। स्वागत के लिए शियान में शी जिनपिंग की मौजूदगी को मोदी ने बताया गौरव का क्षण। पंद्रह मई को बीजिंग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद समझौते पर हस्ताक्षर। बाद में शंघाई में कई कंपनियों के सीईओ से होगी मुलाकात। शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन। बाजार भाव से कम कीमत पर कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयर बेचने का मामला। शाहरुख खान के कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयर बाजार भाव से 8 से 9 गुना कम दामों में बेचे थे। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे की जांच का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक खट्टर सरकार अगले हफ्ते जांच आयोग गठित करने का ले सकती है फैसला। जस्टिस स्वतंत्र कुमार को सौंपा जा सकता है जांच आयोग का जिम्मा। इस वक्त एनजीटी अध्यक्ष हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने मानेसर में हुडा सरकार से मिली 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को बेची थी। साल 2008 में हुए सौदे पर सीएजी ने उठाए थे सवाल। केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की बड़ी मुसीबत। दिल्ली बार काउंसिल ने प्राथमिक जांच में तोमर की डिग्री को बताया फर्जी। दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत। साउथ दिल्ली के डीसीपी को लिखी चिट्ठी। तोमर के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग। साल 2015-16 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने किया जिक्र। मूडीज के मुताबिक भारत सरकार के सुधारों और तेल की कम कीमतों से आर्थिक विकास दर में हुआ सुधार। मूडीज का दावा, भारत की अनुमानित विकास दर G20 के सभी देशों से होगी बेहतर। कल की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बाजार में बाहर 340 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स फिर 27,000 के पार पहुंचा। 114 अंकों की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी ने भी पार किया 8,200 का आंकड़ा। नारायण साई केस का अहम गवाह महेंद्र चावला को मारी गई गोली। पानीपत में हुई वारदात। महेंद्र चावला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। काफी करीब से मारी गई गोली। सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की नहीं लगेगी तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर पर नहीं है रोक। सरकारी विज्ञापन में सिर्फ इन्हीं तीनों की तस्वीरों को मंजूरी। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल में 5 से 10% विनिवेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने नमामि गंगे, न्यू यूरिया पॉलिसी के साथ चाइल्ड लेबर एक्ट में बदलाव भी मंजूर किया। बीती रात नेपाल में भूकंप के 2 झटके और लोगों में खौफ। अब तक 55 लोगों की गई जान। 1000 के पार पहुंचा घायलों का आंकड़ा। 17 दिनों में दूसरे बड़े झटके ने नेपाल को किया परेशान। दहशत में है काठमांडू के लोग।
बिहार में भूकंप से 16 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। पटना के करीब दानापुर में भूकंप के झटकों ने ली एक जान। यूपी के मुगलसराय में भूकंप के तेज झटकों ने स्टेशन पर मचाई अफरा-तफरी, घबराकर इधर उधर भागते दिखे मुसाफिर। लखनऊ में सीएम की सभा में दिखी भूकंप की दहशत, झटकों के दौरान घबराकर बाहर निकला मुख्यमंत्री समेत पूरा सरकारी अमला। जमीन बिल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका, संसद में शिवसेना और अकाली दल ने भी किया बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग। बीजेपी ने शुरू की बिहार चुनाव की तैयारी, अमित शाह ने बिहार के सभी सांसदों की आज शाम दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बुलाई बैठक। पीएम मोदी के चीन दौरे से राजनाथ ने जताई बड़ी उम्मीद, दिल्ली में एक किताब विमोचन समारोह में कहा, उम्मीद है सीमा विवाद सुलझाने के लिए पहल करेगा चीन। राजनाथ ने दोहराया अटल बिहारी वाजपेयी का बयान, कहा दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। हम अटल जी की उस बात को नहीं भूल सकते, दोस्त तो बदल जाते हैं, फ्रेंड्स तो बदलते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। दोस्त तो बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी कब नहीं बदलता है। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने की जयललिता से मुलाकात, इस्तीफा देने के कयास तेज। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद जयललिता फिर से संभाल सकती हैं सीएम की कुर्सी। दिल्ली के जैतपुर इलाके की वेस्ट सब्जी मंडी में चली गोलियां, एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या, रोशन के रूप में मृतक की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोशन का था आपराधिक इतिहास। दिल्ली के बदरपुर में टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा, पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कार से 3 महिला सफाई कर्मचारियों को कुचला, तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपी दारोगा गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ थाना इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या, पति से अलग बच्चों के साथ रहती थी महिला। सरकारी ड्यूटी पर तैनात बरनाला के आपरो से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की बदसलूकी, मामले में तूल पकड़ा तो 4 सस्पेक्ट। बिहार के मोकामा में स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में मिली लाश, चाकू से गोदकर युवक की हत्या, हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी में फर्रुखाबाद छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने दबोचा। यूपी के लखीमपुर खीरी में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन से टकराई बारातियों से भरी वैन, 6 की मौत। यूपी के संभल में मातम में बदला जश्न, बारात में खाना खाने के बाद कई लोग बीमार। पुणे के इंदापुर जेल से भागा बैंक डकैती का आरोपी, टॉयलेट की छड़ें काटकर हुआ फरार, भीड़ से पूछताछ के लिए पुणे लाई थी पुलिस। जम्मू कश्मीर में सालों से ड्यूटी से नदारद करीब 300 डॉक्टरों पर गिरेगी गाज, कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है मुफ्ती सरकार।